सरे सनी सरे गरे गरे सरे गरे सरे ग म गरे ग म प म गरे ग म गरे सनी सरे सनी सरे गरे सनी रे सा। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्री स्टाइल हम कैसे गाएं। फ्री स्टाइल में हम कोई गीत को या किसी सरगम को कैसे गाएं। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें और अच्छे से पूरी वीडियो को समझें, और जो भी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताता हूँ उसको आप प्रैक्टिस करें। अगर आप अपनी मर्जी से प्रैक्टिस करते हैं तो, और ये बहुत ही बेहतरीन एक ये टेक्निक इसको हम मान सकते हैं, जो आप करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको जब करेंगे तभी मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिले और आपसे देखकर प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जैसे हम किसी गीत को जब गाते हैं तो वो एक फ्री स्टाइल ही होता है, क्योंकि वो गीत हम बजा चुके होते हैं और गा चुके होते हैं। सरगम को हम फ्री स्टाइल में किस तरह गाएं, आइए सबसे पहले वो देखते हैं। कोई भी जैसे आप राग कर रहे हैं, कोई भी अलंकार कर रहे हैं, तो उस अलंकार को जैसे आपको टीचर ने दे दिया, आपने उसको कर लिया। उसको करने के बाद पहले तो जैसे आपका टीचर बताता है आपको उसी तरह करना है, क्योंकि कोई भी अलंकार है या कोई भी राग कोई भी गीत है, जब तक उसका बेस नहीं बनता तब तक हम उसको सही प्रकार से नहीं बजा सकते। गीत का बेस बनने का मतलब होता है जब आप गीत को पहले फॉर्मेट की तरह तैयार करते हैं सरगम पे, और फिर उसमें धीरे धीरे वेरिएशन डालते हैं उस तरह। ठीक है, तो वही तरीका हमारा ये भी है। सरगम में भी हमारा बेस बनना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे आपने मान लो कोई हम एक राग ले लेते हैं, राग काफी ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें राग काफी में फ्री स्टाइल गाना है, तो कैसे गाना है। राग काफी में गा कोमल नी कोमल आपको रखने हैं, बाकी आप कोई भी स्वर जो है लेंगे वो सभी शुद्ध लगेंगे। ठीक है, अब फ्री स्टाइल का मतलब है कि आपको पहले बहुत ही थोड़े स्वरों पे काम करना है, जैसे सा ये आपका पहला फॉर्मेट होगा फ्री स्टाइल करने का। जैसे हमने एक सिंपल के लिए राग काफी को लिया, किसी भी राग में इसी तरह आप करेंगे। ठीक है, ये खाली एक राग के लिए नहीं है। जब हमने पहले शुरू में इस तरह फ्री स्टाइल किया तो धीरे धीरे क्या है, हमें उसका एक हमने लय अपने मन में क्रिएट किया और उस पर हमने कुछ सरगम को बजाया। अब उसी सरगम को हम थोड़ा तेज करेंगे। सा रे गा रे सा नी धा नी, सा रे गा रे सा नी धा नी सा रे सा, इस तरह थोड़ी स्पीड आई। अब इसमें हम स्वरों को अलग अलग तरह से लेंगे। अभी हमने एक सर्कल में लिए थे, अभी हम स्वरों को अपनी मर्जी से चुनेंगे। ठीक है, किस तरह, सा रे नी सा गा सा नी धा रे सा गा रे नी सा रे धा सा गा रे सा, इस तरह। और बिल्कुल स्लो में, अगर आप बहुत ही स्लो में करेंगे तभी स्वरों को पकड़ पाएंगे, अन्यथा स्वरों पे आवाज टिकेगी नहीं, क्योंकि हम एक सर्कल में चले। अभी हमने क्या किया, स्वरों को बिथरा दिया। अब कभी हमने जैसे मान के चलो हमने 5-6 स्वर यहाँ पे बिथरा दिए, और कभी हमने ये उठा लिया कभी ये उठा लिया, कोई निश्चित नहीं है हम कौन उठाएंगे। ठीक है, इसलिए हम अपनी मर्जी से किसी भी स्वर को जो हमारा मन कहेगा हम उसको उठाएंगे, उसको बोलते हैं फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल का मतलब है कि आपका माइंड एकदम फ्री है किसी भी सरगम को पकड़ने के लिए, और आप जो मन में सोचते हैं फटाक से वही सरगम आप पकड़ लेते हैं, उसको बोलते हैं फ्री स्टाइल। अच्छा, अब फ्री स्टाइल से हमें फायदा क्या होता है वो आप देखिए। जब हम कोई गाना बजाते हैं तो गाने में हमारी जो सरगम प्रयोग होती है वो फ्री स्टाइल होती है। जैसे हम कोई छोटा सा गाना लेते हैं, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए,
देखिए इसमें कोई सरगम निश्चित नहीं थी कि कौन सी सरगम लगेगी। चिट्ठी सानी निशा न कोई संदेश, सा रे गा रे। तो ये फ्री स्टाइल है और ये हमारे माइंड में जब ही करता है। अब जैसे हमने मान लो किसी राग पे फ्री स्टाइल का प्रैक्टिस किया है और उसी राग से मिलतू जुलतू जब कोई गीत होता है तो हम जब गीत को बजाते हैं तो वो सारे स्वर उमड़ कर हमारे माइंड में आ जाते हैं जो हमने पहले प्रैक्टिस कर रखे हैं, और इसीलिए हम गीत को तुरंत पकड़ के और बजाने लगते हैं। अगर हमारे स्वर माइंड में आएंगे नहीं तो हम उसको बजाएंगे कैसे। अच्छा ठीक है, तो इस प्रकार जैसे हमने फ्री स्टाइल जो अभी किया है उसमें हम थोड़ा और करके दिखाते हैं आपको। जो हमने अभी आपको स्लो में बताया है ये एक फॉर्मेट है फ्री स्टाइल को करने का। धीरे धीरे जब हम इतने स्वरों को कर लेंगे, सा धा नी सा रे गा रे सा, जब इतने स्वरों को हमने प्रैक्टिस कर लिया और वो अच्छे से हम इस तरह से भी कर ले रहे हैं, सा गा रे नी धा रे सा, इस तरह भी कर लेते हैं, तब हमें एक एक सुर आगे बढ़ जाना है। अब हम पहले ही धा तक थे और इधर हम गा तक थे, अभी हम वहां पे चले जाएंगे। ठीक है, इधर हम एक सुर बढ़ाएंगे और इधर दो सुर बढ़ाएंगे, ये भी आप ध्यान रखें। सा नी सा नी धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा धा नी सा रे गा रे सा मा गा रे सा। हमने इतना और स्वर विस्तार बढ़ा लिया, सॉरी वो फ्री स्टाइल बढ़ा लिया। ठीक है, तो इस तरह आपको एक एक सुर आगे बढ़ना है। और आप, मैंने बताया ना कि शुरू में तो आप एक लय में अपनी सरगम को क्रिएट करें, और अगर आपने शुरू में अच्छे से अलंकारों को किया है तो आपको शुरू में उतने स्लो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तब तो आप तुरंत ही जो है बिखरे हुए स्वरों का प्रैक्टिस करेंगे, जो हमने बताया बिखरे हुए स्वरों का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अलंकार को जब पहले सबसे पहले आप करेंगे, कोई भी अलंकार आपको मिलता है, मैं फिर कहता हूँ कोई भी अलंकार मिलता है आप उसको बजाते जाइए। मैंने एक एक अलंकार को 2-2, 3-3 हजार बार बजाया है, आप विश्वास नहीं करेंगे। आप ये बताइए, जब आप कोई ड्राइवर बनते हैं, किसी गाड़ी को चलाते हैं, जब आप शुरुआत करते हैं तब तो आपसे वो चलती नहीं, धीरे धीरे बहुत ही मरी मरी चलती है ना। और जब आप करते जाते हैं, उसको चलाते जाते हैं तो आप एक दिन बहुत ही रेसर बन जाते हैं। और गाड़ी में बैठ के आपको अगर बोला जाए कि आंख बंद करके चला दो तो आप आंख बंद करके चला देंगे। वो चला इसलिए देंगे क्योंकि आपको पूरी रोड का अनुभव है, पूरी गाड़ी का अनुभव है, गाड़ी कितनी जगह में निकलेगी, हम इतनी स्पीड में कंट्रोल कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ये सारी बातें हमारे माइंड में आ जाती हैं। वही पूरा फॉर्मेट हमारे इंस्ट्रूमेंट पे चलता है। इसको भी जब आप शुरू में करते हैं तो ये बहुत ही स्लो होता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये जितना ज़्यादा बजता है, जैसे हम गाड़ी को जितना ज़्यादा चलाते हैं उतने हम अच्छे ड्राइवर बनते हैं, उतना ही इसको भी जितना हम ज़्यादा चलाएंगे उतने अच्छे इसके भी ड्राइवर बनेंगे। और जब चलाएंगे नहीं तो ड्राइवर कहाँ से बनेंगे। तो सबसे मैं बार बार यही कहता हूँ, मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, आप उनमें जाकर के देखिएगा, उनमें आपको और भी वीडियो मिलेंगे। मैं सबसे कहता हूँ कोई टेक्निक नहीं है, ये जितने भी फ्रॉडियर यूट्यूब पे बैठे हैं, ये जितना फ्रॉड करते हैं, इनकी झांसों में आप ना आए। अगर आप आएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है, खाली प्रैक्टिस करें, जो भी मटेरियल आपके पास है आप उसको खूब प्रैक्टिस करें। सही गाइडेंस अगर आपको मिल गया तो आपको सीखने में वक्त नहीं लगेगा, आप ये हमेशा समझ लीजिए। और अगर सिर्फ कोई चाल चल रहा है और आपको खाली भरोसे में ही रखता है कि नहीं 1 महीने में आपको सिखा देंगे, 2 महीने में सिखा देंगे, तो समझ लो वो सिर्फ आपसे 4 महीने या 2 महीने के पैसे लेना चाहता है। और वो 4 महीने जब आपसे पैसे ले लेगा तब तो आप वैसे भी नहीं सीखेंगे। वो सब उन लोगों के तरीका होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें, जो मैंने आपको बताया है इसको आप खूब प्रैक्टिस करें। आप देखना बहुत अच्छा बजाएंगे और आपको सुरों का नॉलेज भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें। और अगर आप वीडियो सीखना चाहते हैं, मेरे पास सीखना चाहते हैं, मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं और आपको लगता है कि आप मुझसे सीख सकते हैं, तब आप मुझे ज्वाइन करें और सीखें। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ
कि अगर आप मेरे मुताबिक चलेंगे तो आप बिल्कुल मेरे जैसा या मेरे से भी अच्छा हारमोनियम बजाएंगे। लेकिन चलना आपको मेरी मर्जी से चले पड़ेगा, क्योंकि हमें आपको कैसे तैयार करना ये हमें ही पता है। और बीच में जब कोई स्टूडेंट बोलता है कि नहीं सर हमको ये करवा दो वो करवा दो, तो क्या होता है कि हम फिर अपनी तरीके से उसको सिखा नहीं पाते हैं। अब हमें पता है कि हम आपको कैसे तैयार कर पाएंगे, आप कैसे ड्राइवर बनेंगे इसके, वो हमें पता है। और जब हम अपने तरीके से आपको लेकर चलेंगे तो आप ड्राइवर बन जाएंगे। और जब हम उस चीज़ से हटने लगते हैं